नमस्कार, स्वागत है आपका। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवालिका और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, आपको सुनवाते हैं। मधुसूदन यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। धमतरी सामान्य मुक्त, यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री जगदीश रामू रोहरा। जगदलपुर जो कि सामान्य है, मुक्त है, यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे श्री संजय पांडे। रायगढ़ जो कि अनुसूचित जाति मुक्त है, यहां से श्री जीवर्धन चौहान। कोरबा जीवर्धन चौहान। कोरबा सामान्य महिला, यहां से श्रीमती संजू देवी राजपूत भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगी। बिलासपुर, ये ओबीसी मुक्त सीट है, यहां से श्रीमती पूजा विधानी। अंबिकापुर अजाजा मुक्त है, ये यहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी श्रीमती मंजूषा भगत। चिरमिरी सामान्य मुक्त श्री राम नरेश राय। ये बाद में आपको ये प्रेषित भी कर दिया जाएगा। इस तरीके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे नगर पंचायत के सभी पार्षद, अध्यक्ष, हमारे नगर पालिका के सभी हमारे पार्षदों का और लगभग हर नगर पालिका में से कहीं कुछ पार्षदों का अगर होगा, लेकिन लगभग ऐसे 946 सभी पार्षदों का घोषणा हो चुकी है। और आज नगर निगम की दृष्टि से 10 नगर निगम में जब चुनाव हो रहे हैं तो 10 के आज मैंने आप सभी के समक्ष प्रत्याशियों की घोषणा की है। जी, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में आपने अपना समय दिया। जैसे कि पूर्व में अमित चिमनानी ने कहा, हम 15 से 20 मिनट थोड़ा सा विलंब हुए। मैं आप सभी से बहुत बहुत क्षमा मांगते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जल्द हो जाएगी, बिल्कुल लगा हुआ है, साथ ही साथ हो रहा है, होते जा रहा है। देखिए क्या है, जो हमारे नगर पंचायत हैं, नगर पालिका के पार्षदों के अध्यक्षों की जो सूची है, हम उसको संभाग स्तर से और उसी जिले में सूची जारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं। आपने अपनी बात की जो शुरुआत की डबल इंजन से की, और एक चीज ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले महतारी वंदन, प्रधानमंत्री आवास, किसानों का जो है वो बोनस, ये मुद्दे थे, ये उस समय वादे थे। लोकसभा चुनाव आया तो फिर बताने के लिए ये बिंदु थे, महतारी वंदन पूरा हुआ, प्रधानमंत्री आवास पूरा हुआ, बोनस पूरा हुआ। चूंकि निकाय चुनाव को आप अपनी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, तो इसका मुख्य एजेंडा क्या होगा? देखिए, ये स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं और यहां पर मूलभूत सुविधाएं को लेकर अभी हमारा घोषणा पत्र इसमें आया है, उसमें समग्र इसमें विषय है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे एक शब्द पर था कि सबको साथ में लेकर पर्टिकुलर उस निकाय क्षेत्र में विकास की जो अवधारणाएं सुनिश्चित होनी चाहिए
वहाँ के सड़कों का मामला, पेयजल की व्यवस्था, वहाँ के साफ सफाई से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट से लेकर, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी इस बात को विशेष रूप से रखती है उस क्षेत्र की जनता क्या चाहती है अपने क्षेत्र को विकास को लेकर। इसमें घोषणा हमारी हो रही है, हमने इसमें सुझाव भी मांगे हैं। हमने इस पर एक अपना बारकोड भी प्रसारित किया हुआ है, हमारे इसमें व्हाट्सएप का भी हमने नंबर दिया हुआ है, उसमें जनता से हमने सुझाव भी मांगे हैं और वचनबद्धता के साथ इन क्षेत्रों के विकास, समग्र विकास की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और के नगरीय निकायों में अपना काम करेगी। सरकार अभी काम प्रारंभ कर चुकी है, लेकिन इसको और भी जो भी सुझाव आएंगे उसको लेकर इसमें काम करेंगे। हमने कहा कि पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं। नीचे स्ट्रक्चर पर जो चयन समितियों के द्वारा जो निर्धारित किया गया था उनके द्वारा जो आया है और उसको प्रदेश में चुनाव चयन समिति के माध्यम से सभी प्रकार के विषयों को समाहित करते हुए जीत जो है वह है प्राथमिकता, जीत की प्राथमिकता को मापदंड मानते हुए इसको ध्यान रखा गया है। नहीं, आप नाम देख लीजिए, ये सब नामों के बारे में आपको भी अच्छे से जानकारी है और उसके बाद फिर बताएंगे, तो फिर कहीं से ऐसा विषय आने नहीं दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें इस बात को लेकर। आज देखिए, विषय तो आज इसी को रहने दीजिए, क्योंकि इसमें और दूसरे विषयों को समाहित करने के लिए मैं लगातार, आप लोग भी जब भी आपको ऐसा लगेगा तब हम इस विषय पर बात करेंगे। क्या मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? और वो जैसे वहां से आएगा उस पर वो करेंगे। हाई कोर्ट सभी न्यायालयों का, संविधान की सभी व्यवस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। थैंक यू। तो देखिए, लाइव तस्वीरें आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिखा रहे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने 10 मेयर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। नगर निगमों में जो चुनाव होने उसके प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां पहले से ही तेज है। इंतजार किया जा रहा था लिस्ट का और अब 10 मेयर प्रत्याशियों का नाम घोषित हो चुका है। बीजेपी ने इससे पहले कई जिलों की नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कौन है कहां से मेयर उम्मीदवार। तो राजधानी रायपुर से मीनल चौबे को उम्मीदवार बनाया गया है और इसके बाद रुक करते हैं धमतरी से जगदीश रोहरा। तो वही राजनांदगांव से मधुसूदन यादव को मेयर उम्मीदवार बीजेपी की ओर से बनाया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बंसल न्यूज की खबर पर भी मोहर लगी है। जिन नामों को प्रत्याशित बंसल न्यूज से बताया था उन नामों पर भी मोहर लगी। अंबिकापुर से मंजूषा भगत को मौका मिला है। तो कौन कहां से मेयर उम्मीदवार है ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लंबे समय से इंतजार था बीजेपी की सूची का और धमतरी से रोहरा को मेयर पद का उम्मीदवार चुना गया है। जगदीश रामू रोहरा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कई महिलाओं को भी मौका मिला है। बीजेपी के ऊपर निशाना भी साधा जा रहा था कांग्रेस की ओर से कि महिला उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया जा रहा। चिरमिरी से राम नरेश राय को मौका मिला है और कई महिलाओं के नाम भी शामिल है। राजधानी रायपुर से हम बात करें, बिलासपुर या फिर अंबिकापुर से महिलाओं को मौका दिया गया है। और कोरबा में संजू देवी राजपूत, कोरबा में भी महिला उम्मीदवार बनाई गई हैं बीजेपी की ओर से मेयर पद के लिए। तो 28 जनवरी तक नामांकन का समय, जिससे पहले लिस्ट जारी कर दी गई। बिलासपुर में पूजा विधानी को मौका दिया गया है। तो 14 में से 10 नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इससे पहले बीजेपी ने नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। गरियाबंद, साथ ही साथ बिलासपुर और कई जिलों की सूची जारी कर दी गई थी। तो आज 10 मेयर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। अंबिकापुर से मंजूषा भगत, धमतरी से जगदीश रोहरा, चिरमिरी से राम नरेश राय, रायपुर से मीनल चौबे, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव, बिलासपुर से पूजा विधानी, जगदलपुर से संजय पांडे और कोरबा से
संजू को बनाया गया है मेयर प्रत्याशी। देखिए कौन कहां से मेयर उम्मीदवार, ये भी आपको बता रहे। लंबे समय से इंतजार था और पार्टी में मंथन हुआ। 25 जनवरी को बड़ी बैठक हुई, 24 जनवरी को भी बैठक हुई, जिसके बाद 3 नामों के जो पैनल आए थे उनमें से नामों पर मोहर लगी है और ये वो नाम है जिन पर मोहर लगाई गई है, जो जिताऊ कैंडिडेट है, जिनके चेहरे पर अब बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव का दांव खेलने जा रही है। नगर पंचायत के साथ साथ ही नगर पालिका की लिस्ट भी बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। गरियाबंद जिले के नगर पालिका और नगर पंचायत के प्रत्याशियों की लिस्ट, बिलासपुर जिले के नगर पंचायत प्रत्याशियों की लिस्ट, रायगढ़ के नगर पंचायत और सरगुजा संभाग के भी नगर पंचायतों की लिस्ट बीजेपी की ओर से कल जारी की गई थी, जिसके बाद आज मेयर उम्मीदवार की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। और ये वो तमाम चेहरे हैं जो आपको स्क्रीन पर जिनके नाम दिखा रहे हैं, जिन पर बीजेपी ने दांव खेला है और जीत का चौका लगाने की तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही। तो वहीं कांग्रेस में भी मंथन का दौर जारी है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि 26 जनवरी को कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने 2 सूची जारी कर दी है और एक कदम आगे बीजेपी चल रही। फिलहाल रायगढ़ से जीव वर्धन का नाम आगे आया है और ये वो तमाम सीटें और तमाम चेहरे जिन पर मोहर लगाई गई है, जिन पर दाव अब बीजेपी ने खेला है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन नामों का ऐलान किया और इससे पहले भी नगरपालिका और नगर पंचायत सीटों के नाम जारी किए गए थे और आज 10 नगरीय निकाय के लिस्ट जारी कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था बीजेपी की मेयर लिस्ट का और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये लिस्ट जारी कर दी गई। महिलाओं को भी मौका दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बंसल न्यूज में प्रमुखता से महापौर के जो प्रत्याशी हैं या दावेदार हैं उनके नामों की सूची चलाई थी, उस पर मुहर लगी है। हमने सबसे पहले रायपुर महापौर प्रत्याशी जो सामान्य है मीनल चौबे का नाम दिया था और मीनल चौबे ही रायपुर से प्रत्याशी बनी है। यदि हम बिलासपुर की बात करें तो ओबीसी वर्ग से है पूजा वदानी, इनका नाम पर सहमत। दुर्ग में अलका बागमारे, इनका भी हमने नाम दिया था, ये भी बनी है। कोरबा में ठीक उसी तरीके से संजू देवी राजपूत जो कि सामान्य महिला आरक्षित है। धमतरी से भी जो है प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा को महापौर प्रत्याशी बनाया गया है। रायगढ़ की बात करें तो जयवर्धन चौहान वहां से प्रत्याशी है। अंबिकापुर से मनीषा भगत को बनाया गया है और चिरमिरी की बात करें तो राम नरेश राय को यहाँ से महापौर प्रत्याशी बनाया गया है। जगदलपुर में संजय पांडे, राजनांदगांव से पूर्व सांसद पूर्व महापौर को जो है मधुसूदन यादव को एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया और उनको महापौर पद का प्रत्याशी बना है। तो कुल मिलाकर 10 जो नगर निगम है उनके नामों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। हालांकि अभी पार्षदों के नामों की सूची जो है वो जारी नहीं हुई है और जो जिम्मेदार है, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर जो नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए हैं भूपेन्द्र संबंधी, उनके मुताबिक जल्द से जल्द बाकी जो बचे नाम है उनकी भी घोषणा कर दी जाएगी। जी गौरव, किन समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी की जीत के पीछे महिलाओं का बड़ा हाथ रहा है। विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, क्या ये कहा जा सकता है कि उसी तरह का दाव इस बार नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने खेला है? देखिए जो आरक्षण हुए थे उस आरक्षण में 5 महिलाओं को के लिए आरक्षित किया गया था। खास बात यह है कि रायपुर को सामान्य महिला की दिया गया था, उसके साथ ही साथ बिलासपुर में है, दुर्ग में है, कोरबा में है, ये सभी महिला आरक्षित थी। और जो चुनाव होने हैं निकाय चुनाव, उसमें भी महिला मतदाताओं की संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा है। और जिस तरीके से बीजेपी में मोदी की गारंटी और महिलाओं को लेकर जो योजना चलाए जा रहे हैं, जो कामकाज किया जा रहा है, उसका फायदा मिले, इसे देखते हुए बीजेपी ने महिलाओं पर जो है इस बार फिर से एक बार दांव खेला है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और दक्षिण का जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी महिलाओं ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। घर से निकलकर सामने आए थे महिलाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तो शहरी सत्ता में अपना कब्जा बनाने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से महिलाओं पर दांव खेला है और इसका असर भी जो है वो आने वाले परिणाम में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल गौरव, इंतजार रहेगा कि आगे जो प्रत्याशियों की लिस्ट बाकी है वो कब तक बीजेपी की ओर से जारी की जाती है। फिलहाल जो नाम सामने आए हैं, कहीं कहा जा सकता है कि बंसल न्यूज की खबर पर जरूर मोहर लगी है। जो प्रत्याशित नाम बंसल न्यूज की ओर से बताए गए थे उन पर मोहर लगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि 10 नगरीय निकाय की लिस्ट जारी कर दी है, मेयर उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं।